ऐसा कहा या माना जाता है कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है तो फिर आईबीएस यानी संगैनी का इलाज क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शराफत अली, सर्टिफाइड होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। सो लेट्स बिगन। आईबीएस या संगैनी कोई ऐसा मर्ज नहीं जो कि लाइलाज मर्ज है, बल्कि ये काबिल इलाज मर्ज है। इसको सिर्फ मुकम्मल तौर पर समझा नहीं गया। आईबीएस में आपकी बॉडी में होने वाली तमाम अलामत क्यों पैदा हो रही होती हैं या आपकी बॉडी ऐसा क्यों कर रही होती है। याद रखिए, बहुत से फैसले हमारी बॉडी आपके मुताबिक यानी मौका माहौल के मुताबिक खुद ही प्ले कर रही होती है। आईबीएस का मतलब है कि आपकी बॉडी असल में टॉक्सिक यानी जहरीली हो चुकी हुई है और आपकी बॉडी उन टॉक्सिन को या टॉक्सिन कंडीशन को खत्म करना चाह रही है एक चौरस्ते के जरिए। इसलिए उसका रुख आंतों की तरफ होता है, यानी आंतों में इंफ्लेमेशन या सोजश हो जाती है। सेम एज आपकी बॉडी में जब आईबीएस कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी खुद ही ऐसा फैसला कर रही होती है, जिस तरह बार बार वॉशरूम में जाना या बाद कॉन्स्टिपेशन का होना और उस दौरानी में मुंह का पकना। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज जहरीली खा लेते हैं तो आपकी बॉडी के पास आपको बचाने के लिए 3 ऑप्शन होंगी। पहली ऑप्शन उस जहर को वॉमिटिंग या क्या के जरिए खारिज करना, और दूसरी ऑप्शन उस जहर को अगर वो ज्यादा होता है दूसरी कंडीशन में उसको असहाल या मोशन की सूरत में जिस्म से खारिज करना, और थर्ड ऑप्शन अगर जहर उससे भी ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको जिल्द के जरिए जैसे फोड़े पिंचे वगैरह की शक्ल में खारिज करने की कोशिश करेगी। सेम एज आपकी बॉडी में जब आईबीएस होता है तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी टॉक्सिक यानी जहरीली हो चुकी होती है और आपकी बॉडी उसको खत्म करने के लिए ये अलामत पैदा करती है। हालांकि ये काम आपके मेन आज़ा का था जो आपकी आंतों को सौदे की शक्ल में करना पड़ रहा है। आईबीएस के पैदा होने के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जिस तरह अनहाइजेनिक फूड का एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल के बाद, या आपका लाइफस्टाइल बेहतर ना होने की वजह से, या खास किस्म की एंटीबायोटिक अद्वियात को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद ये आईबीएस की कंडीशन पैदा हो सकती है। जब तक आप उन आज़ा के अफ़आल यानी फंक्शन को बेहतर ना कर लें तब तक आईबीएस आपकी बॉडी से खत्म नहीं हो सकता। और इस जिम्रे में अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं यानी कॉन्स्टिपेशन की सूरत में स्टूल को पास होने में दवा ले रहे हैं, और जब आपको मोशन या सहा लगते हैं और उस जिम्रे में आप खास तरह की दवा ले रहे हैं या एंटी डिप्रेशन या एंटीबायोटिक अद्विया ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को मौत की तरफ धकेलने की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में वो तमाम लोग जिनको आईबीएस होता है असल में तो 3 बहुत बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। पहली गलती, वो ठीक तरह से डाइट नहीं ले रहे, और नंबर 2 पे खास तरह की मेडिकेशन जो कि आईबीएस में अक्सर इस्तेमाल की जाती है वो ठीक नहीं ले रहे, और थर्ड अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं कर रहे। अगर ये आप 3 चीजों को बेहतर कर लेते हैं तो ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आप आईबीएस से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यानी 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकेशन को नहीं बेहतर करते या दवा नहीं लेते तब भी आप आईबीएस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी अपनी डाइट को बेहतर करके, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, क्योंकि ये 2 चीजें ही मेन रूट काज बनती हैं आईबीएस के पैदा होने का। यानी आपकी डाइट को लंबे अरसे तक आप बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं। क्योंकि अगर 7 साल की मुसलसल अद्वियात के खाने के बावजूद मैं ठीक नहीं हुआ था तो मेरा भी यही कहना या मानना था कि आईबीएस एक लाइलाज मर्ज है। लेकिन जब मैं इस चुंगल से या इस तकलीफ से आज़ाद हुआ तो मेरी ये नाउमीदी उम्मीद में बदल गई, और उसका मुझे सबसे बड़ा फायदा ये जरूर हुआ कि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और यही वजह है कि मैं आपको बेहतरीन से बता सकता हूँ कि आईबीएस क्या है, आपकी बॉडी ऐसा क्यों कर रही होती है, या इसके पीछे असबाब क्या हैं और इसका बेहतरीन इलाज क्या है। अगर आप आईबीएस के मरीज हैं और आप में वो तमाम अलामत मौजूद हैं जो कि आईबीएस में होती हैं, तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसका मतलब है उन अलामत के पैदा होने का कि आपकी उम्र लंबी है। क्योंकि ये देखा गया है वो तमाम लोग जिनको आईबीएस होता है अगर वो रिपोर्ट्स कराते हैं उनके मेन आज़ाद ठीक होते हैं, यानी उनका एलएफटी करवाते हैं या आरएफटी करवाते हैं या वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, जिसका मतलब है कि वो काम जो आपके मेन आज़ा ने करना था वो ठीक तरह से काम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो काम आपकी आंतों को सोदज की शक्ल में करना पड़ रहा है। इन तमाम अलामत का आईबीएस में पैदा होने का मतलब ये भी है कि आप अपनी बॉडी को डाइट यानी खुराक, लाइफस्टाइल और मेडिकेशन से बेहतर कर सकते हैं, और ऐसा करना मुमकिन है। छोटी छोटी तकलीफ असल में आपको किसी बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए आती है। आईबीएस की असल में 3 इकसाम है जो हर शख्स की तबीयत और मिजाज पर मुनहसर है।
जिसको समझे बगैर उसका इलाज करना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अगर आप आईबीएस के मरीज हैं और इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।